किया जाएगा। वक्फ बिल संपत्तियों के मैनेजमेंट और रेगुलेशन में कई बदलाव आते हैं। ये बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सरकारी निगरानी में लाने और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर देता है। बिल के कानून पर बन जाने के बाद भी मुसलमान वक्फ बना सकेंगे, लेकिन सख्त नियमों और शर्तों के साथ। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाना और गैर मुस्लिमों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल करना है। ये बिल अब राज्यसभा में पेश हो रहा है और विधेयक में सरकार को वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार भी दिया गया है। भारत में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। अगर आप अपनी संपत्ति वक्फ में देना चाहते हैं तो नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है। अब कोई भी व्यक्ति वक्फ में दान तभी कर सकता है जब वो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म को मान रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बेटियों का हक सुरक्षित रहेगा, यानी कोई भी अपने उत्तराधिकारियों को उनका कानूनी हक दिए बिना संपत्ति दान नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये कि आखिर नए नियम क्या है। उसमें है 5 साल की शर्त, जहां पर वक्फ में संपत्ति दान करने वालों को कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन करना होगा। बेटियों का अधिकार संरक्षित है। अब बेटियों का हिस्सा वक्फ में बिना उनकी सहमति के दान नहीं किया जा सकता। ट्रांसपेरेंसी है। वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले कानूनी नोटिस जरूर देगा। कानूनी अपील है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नए सर्वे के नियम कुछ इस तरह है कि वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार अब जिला कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के पास भी होगा। अब सवाल ये कि इस बदलाव का आखिर असर क्या होगा। परिवार के अधिकारियों की रक्षा होगी, बेटियों और अन्य अधिकारियों का हक सुरक्षित रहेगा, अनुचित वक्फ दान पर रोक लग पाएगी। अब लोग अपनी पूरी संपत्ति बिना कानूनी प्रक्रिया के वक्फ में नहीं दे पाएंगे। पिछले कुछ सालों में कई विवाद सामने आए जहां संपत्तियों को बिना उत्तराधिकारियों की सहमति के वक्फ घोषित कर दिया गया था। नए नियमों में अब हर कदम कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, जिससे धोखाधड़ी और विवादों में कमी